Welcome to Knowledge Quest. Myself, Roshan Priyadarshi. Today I will teach you class 10th biology, sexual reproduction. In earlier classes I have already studied about some part of sexual reproduction. तो बच्चों, इससे पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसके बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले एसेसरी सेक्स ऑर्गन। और इससे पहले हम चर्चा कर चुके थे, आपको चर्चा कर चुके थे लेकर के कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड व्हाट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो बताएंगे बच्चे? एनीवन? स्टैंड अप, मिस्टर उत्सव। व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? नहीं आ रहा। एनीवन? आप लोग काफ़ी दिनों बाद, लॉकडाउन के बाद मिले हैं लेकर के, तो आप लोग की पढ़ाई ठप हो चुकी है। साफ बैठ जाइए। हाँ, तो हम खास करके हम चर्चा करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और उसके बाद चर्चा करेंगे व्हाट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, है ना। ये सेकेंडरी और एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बच्चों? जो स्पेशली, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ह्यूमन मेल की। किसकी बात करेंगे हम? ह्यूमन मेल की। मेल में क्या होता है बच्चों? मेल में होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। तो मेल में जो टेस्टिस होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वृषण, है ना। और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में होता है बच्चों ओवरी। क्या होता है? ओवरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन हिंदी अंडाशय। क्या कहते हैं इसको? अंडाशय। तो टेस्टिस देखो, अच्छा इससे पहले बात करते हैं क्या बच्चों, आप ये बता सकते हैं कि टेस्टिस में ये वर्ड सही है या ये वर्ड सही है? कौन सही है? स्पेलिंग देखिए खास करके, कौन सा सही है? नीचे वाला। ऊपर वाला गलत है? बताओ, कोई गलत है? एनीवन? सही है? कैसे सही है? हाउ कैन यू कंक्लूड दैट दिस वर्ड इज राइट और दिस वर्ड इज राइट विथ कंक्लूजन? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? क्या होता है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस। किसका मतलब होता है ए पेयर ऑफ टेस्टिस? किसका मतलब होता है? देखो बच्चों, ये जो है ये सिंगुलर वर्ड है। सही बात है। ये क्या है? सिंगुलर है। और इसका प्लूरल क्या हो गया? टेस्टिस, है ना। जब सिंगल टेस्टिस की जब बात करेंगे लेकर के, वो टेस्टिस हो गया। और मोर देन वन टेस्टिस की बात करेंगे, वो क्या हो गया? टेस्टिस। यस लग गया उसमें, है ना। तो ये हो गया बच्चों सिंगुलर वर्ड। ये क्या हो गया? सिंगुलर। ये हो गया सिंगुलर। और ये क्या हो गया बच्चों? प्लूरल, है ना। प्लूरल से आपको किसी और की याद आ रही होगी, है ना। बहुत आप लोग याद करते रहते हैं। हाँ, आपका याद आना ही खतरनाक है ना। तो हो गया। मेल में क्या होता है बच्चों? टेस्टिस। और फीमेल में होता है ओवरी। अच्छा, मेल में जो टेस्टिस होता है, वाई टेस्टिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बता सकते हैं आप लोग क्यों कहते हैं इसको खास करके टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? बताएंगे? वाई ओवरी इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? समझना है, टॉपिक को समझना है, रटना नहीं है ना। पहले समझेंगे तब दिमाग में घुसेगा कि हाँ क्या कहते हैं कि चैप्टर में क्या कह रहा लेकर के, है ना। तो ये जो ओवरी है, ओवरी हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों हुआ? देखो
खास करके फीमेल में फीमेल के बॉडी में चाहे मेल के बॉडी में, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम मेल में बात कर लेते हैं। मेल में अभी तक तो आप बस इसकी नाम सुनेंगे, है ना, पेनिस। पेनिस क्या है? मेल में ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, है ना, प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड पेनिस इन स्पेशली मेल, है ना। और फीमेल में क्या होता है? इसके अपोजिट वन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड, फीमेल में क्या होता है? वेजाइना। क्या कहते हैं इसको हम? वेजाइना। फीमेल में क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बट क्या होता है खास करके बच्चों, देयर इज नो रोल डायरेक्टली से कोई रोल नहीं है विशेष, है ना। अगर क्या कहते हैं, हम बात करते हैं, अगर मेल में टेस्टिस नहीं होगा, क्या होगा? टेस्टिस नहीं होगा तो क्या मेल में स्पर्म बनेगा? बोलो। हाँ, यहाँ पर क्या स्पर्म सेल जब नहीं बनेगा लेकर के, ओवम सेल नहीं बनेगा तो क्या काम? कोई काम नहीं। इट इज जस्ट एज ए पाइप, है ना, जो क्या करता है? स्पर्म को कैरी करेगा, काम करता है लेकर के, है ना। तो मेल में टेस्टिस क्या कर रहा है बच्चों? टेस्टिस कर रहा है स्पर्म का फॉर्मेशन। क्या कर रहा है? इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है ना। ओवरी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ओवरी? ओवरी ओनली एंड ओनली ओवम को बना रहा है। किसको? ओवम को। एंड दिस ओवम इज आल्सो इन हिंदी इट इज आल्सो नोन एज अंडाणु। क्या कहते हैं इसको हम? अंडाणु। क्या कहते हैं इसको हम? ओवम या ऑब्लिक एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एग बोलते हैं। तो ओवम और एग, है ना, ओवम या एग, या हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज? अंडाणु। क्या बोलेंगे इसको हम? अंडाणु, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? शुक्राणु। क्या बोलते हैं इसको हम? शुक्राणु, है ना। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं खास करके, वो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है तो बात बीच में बोल दे लेकर के कि सर क्या करें, इसका हिंदी क्या होता है ना, तो फीलिंग आ जाएगा आपको लेकर के। तो ये शुक्राणु। अच्छा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जिसको कहते हैं हम लेकर के, उसमें क्या होता है? स्पर्म और ओवम ही फ्यूज करता है। क्या करता है? स्पर्म और ओवम फ्यूज करता है। क्या बनता है? जाइगोट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर स्पर्म और क्या चीज़ बच्चों? ओवम जब फ्यूज करेगा, दोनों क्रॉस करेगा, ये स्पर्म सेल हो गया, ये क्या हो गया? ये स्पर्म का साइन ये यूँ होता है लेकर के, और ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया ओवम, है ना। तो ओवम हो गया सेल। ये तो कोशिका है कि नहीं बताओ? हाँ, कोशिका के अंदर में क्या है? ये न्यूक्लियस है इसका, है ना। तब क्या होता है जब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करता है लेकर के, तो क्या बनता है यहाँ पर? यहाँ पर बनता है बच्चों जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। बोलो। इन हिंदी इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम? भ्रूण। क्या कहते हैं इसको हम? भ्रूण, है ना। तो अब स्पर्म और ओवम जब बना तो क्या हुआ? जाइगोट बना, भ्रूण का निर्माण हो गया लेकर के। हाँ, अच्छा, ये खास करके इसका रोल ये क्या है? इट इज जस्ट ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में क्या है? ये बस क्या कर रहा है? स्पर्म को कैरी करने का काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुने होंगे नाम किसी मेल और फीमेल में, है ना, किसी मेल फीमेल में अगर उनकी क्या कहते हैं शादी हो चुकी है, 10 साल उनका 15 साल क्या कहते हैं शादी के, मतलब कि 15 साल पहले ही शादी हुई थी। फॉर एग्जांपल किसी की शादी खास करके 2005 में हुई, हाँ, और अभी 2020 चल रहा है लेकर के, हाँ, कितना साल हो गया? 15 साल। 15 साल से उनको कोई चाइल्ड नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं वो? क्या करते हैं बताओ? अगर उनके पास में पैसा है ना, उनके पास में पैसा है तो क्या करते हैं वो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जा कर के क्या करते हैं वो स्पेशली सहारा लेते हैं। किस चीज़ का? टेस्ट ट्यूब बेबी का। किसका? टेस्ट ट्यूब बेबी। नाम सुने हैं? हाँ, क्या नाम सुने हो टेस्ट ट्यूब बेबी का? हाँ, तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी एक इस तरह का बेबी है, जैसे आप लोग स्कूल में देखे होंगे, टेस्ट ट्यूब देखे हैं? हाँ, तो टेस्ट ट्यूब क्या होता है कि उस केस में वो टेस्ट ट्यूब में जिस तरह का इन्वायरमेंट माँ के गर्भ में मिलता है ना, भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह का क्या होता है उस टेस्ट ट्यूब में उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है खास करके। और क्रिएट करने के बाद
क्या करते हैं डॉक्टर, टेस्टिस से स्पर्म को निकालते हैं। क्या करते हैं, टेस्टिस से स्पर्म को निकालते हैं, और टेस्टिस से स्पर्म को निकालने के बाद ओवरी से क्या निकालते हैं, ओवम को, है ना, निकाल करके क्या किए, बाहर में टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवम को लेकर के फ्यूज करवा दिए। क्या किए, उसको हम फ्यूज करवा दिए। अच्छा, फ्यूज जब कर गया ये, है ना, ये स्पर्म और ये ओवम जब फ्यूज कर गया लेकर के, तो क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा। बताओ, जायगोट जस्ट एज, अभी तत्काल में हम बात करते हैं इसको हम, ये क्या था बच्चों, इससे पहले था, इसको बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं हम हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, देखो हैप्लॉइड, और ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों हम ये हैप्लॉइड, क्योंकि खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे बैठे हुए हैं तो इसका हम हिंदी बता रहे हैं लेकर के। ये हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित। क्या होता है, अगुणित। ये अगुणित क्या होता है, जिन बच्चों को दिक्कत आ रहा है समझने में, वो बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगुणित, ये क्या हो गया, ये इट इज ऑल्सो अगुणित। अगुणित मतलब क्या, अगुणित मतलब क्या, सिंगल, जिसका मल्टीपल कुछ नहीं आया अभी तक लेकर के। अच्छा, दो हैप्लॉइड, एक हैप्लॉइड ये, एक हैप्लॉइड ये, दोनों मिला तो जायगोट क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, डिप्लॉइड। तो इसको बोलते हैं, देखो जायगोट क्या होगा, एक सेल इसका, एक सेल इसका, और एन क्या होगा, जायगोट क्या होता है, 2n होता है। हाँ, तो n और n दो सेल मिला लेकर के, दो न्यूक्लियस जब फ्यूज किया तो n और n क्या बन गया, 2n। दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम, डिप्लॉइड। बच्चों ध्यान रखना, अभी भी डिप्लॉइड, और हिंदी में इसी को बोलते हैं बच्चों हम द्विगुणित। क्या बोलते हैं इसको हम, द्विगुणित। अब देखना, एक स्पर्म, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड जब फ्यूज किया क्या बनेगा, क्या बनेगा, डिप्लॉइड, डायप्लॉइड, है ना। अच्छा, अगुणित, अगुणित क्या बनेगा, द्विगुणित। हाँ, तो इसी में स्पर्म और ओवम जब फ्यूज किया क्या बनेगा, यहाँ पर जायगोट, जायगोट बना। क्या कहते हैं इसको हम, इसको कहते हैं डिप्लॉइड। क्या कहते हैं इसको हम, डिप्लॉइड। तो देखना, अब यही देखो, डिप्लॉइड का मतलब क्या, दो सेल, टू सेल, दो न्यूक्लियस कह सकते हैं उसको हम। तो दो न्यूक्लियस, दो केंद्रक होगा, तो क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम, उसी टेस्ट ट्यूब में क्या किए हम, उस सेल को फ्यूज करवा करके, और क्या किए, जो माँ के गर्भ में जो इन्वायरमेंट में, माँ के गर्भ में जो इन्वायरमेंट खास करके मिलता है, उसी इन्वायरमेंट का क्या करते हैं हम, उस टेस्ट ट्यूब में क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के बाद सेल को सब कुछ मिलेगा, सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा लेकर के। तो क्या ये सेल अभी क्या है, अभी यहाँ पर दो है, कितना है, दो कोशिका ज्वाइंट हुआ ना। अब क्या होगा, सेल को सब कुछ, नाश्ता भोजन सब कुछ मिलेगा सेल को। क्या सेल ग्रो करेगा या नहीं, क्या ग्रो नहीं करेगा, ग्रो करेगा। क्योंकि सेल जो है, सेल स्पेशली सेल का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है ना। सेल, अरे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल ही मान लो लेकर के, क्या सिंगल सेल होता है, बोलो यस और नो। बैक्टीरिया सिंगल सेल है, एक कोशिकीय होता है। हाँ, तो बैक्टीरिया जब एक कोशिकीय होगा खास करके, तो क्या उसका अपना एग्जिस्टेंस है, क्या अपने क्या कहते हैं, भोजन को बाहर से लेता है कि नहीं। हाँ, तो सेल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा लेकर के, और इसको इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जब हम, समझ गए। इसी 2 से कितना बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। अब एक स्टेज आता है लेकर के, अप्रॉक्स 64 सेल स्टेज के लमसम क्या होता है। अब क्या करते हैं, इसी टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेल क्या हो गया, पूरा भर गया, भर गया कि नहीं, बताओ, बोलो, पूरा भर गया सेल इसमें। अब क्या करते हैं, इस सेल को स्पेशली क्या करेंगे हम, मां के गर्भ में, किसमें बताओ, ये क्या हो गया, ये क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं इसको हम, यूट्रस। फीमेल का यूट्रस है, गर्भाशय है। और क्या करते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, सर्विक्स हो गया, पूरा का पूरा, है ना। इसमें ये यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, और इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, जब बताएंगे तो बात कर लेंगे हम लेकर के। क्या करते हैं, अब इसको उठा करके क्या करते हैं, माँ के गर्भ में इसको क्या करते हैं हम, फेलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे लेकर के, है ना।
या इट में भी फेलोपियन ट्यूब में धीरे धीरे क्या होगा, नॉर्मली क्या करते हैं या खास करके यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो प्रक्रिया जो चलती है डॉक्टर के देख रेख में, समझ गया, प्रक्रिया चलेगी लेकर के, अब ट्रांसफर कर दिए लेकर के। तो क्या जो पहला स्पर्म और ओवम जब फ्यूज किया था वो कहाँ फ्यूज किया था, कहाँ फ्यूज किया, टेस्ट ट्यूब में। तो क्या बोलते हैं उसको हम, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं उसको हम, टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये बेबी खास करके जब 9 मंथ के बाद धीरे धीरे क्या होगा, माँ के गर्भ में बच्चा रहेगा लेकर के, हाँ 9 मंथ के बाद उसकी डिलीवरी होगी। हाँ किसकी डिलीवरी होगी, किसकी, माँ की, किसकी डिलीवरी होगी, चाहे, अरे क्या बात कर रही है, लेकर डिलीवरी माँ का होता है, डिलीवरी, हंसो नहीं, बात कर रहे हैं सीरियस, किसका होता है डिलीवरी, माँ का होता है डिलीवरी। क्या कर रही मालूम है, ऐसे मुंह पर पटा रही है, देखो माँ का डिलीवरी होता है, किसका होता है, कुछ बोल नहीं रहा, किसका होता है, चाइल्ड का। हाँ हाँ देखो, इससे पहले क्या कहते हैं, हम खास करके आप लोग क्लास में चर्चा कर चुके, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं लेकर के, इससे पहले ही पढ़ा चुके हैं हम इस चीज़ को। क्या होता है, खास करके बच्चे कहते हैं, जब पूछते हैं लेकर के कि किसका हो रहा डिलीवरी, तो बच्चे बोलते हैं सर माँ का हो रहा। अरे गधा कहीं का, अरे डिलीवरी क्या कहते हैं, माँ तो पहले धरती पर आ ही चुकी है, हाँ है ना, माँ तो धरती पर आ ही चुकी है, अब कौन आएगा, उसका बच्चा आएगा, वो डिलीवर होगा, है कि नहीं। हाँ क्या करता, अच्छा ऐसा कभी देखा है लेकर के पोस्ट ऑफिस रखा हुआ है, हाँ कह रहा कि चिट्ठी आया, पूरा पोस्ट ऑफिस से तुम्हें घर पर चला गया, ऐसा हुआ कभी, हाँ अरे पोस्ट ऑफिस से लेटर निकलता है, हाँ अच्छा फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट से, हाँ सामान खरीदते हैं हम लोग, हाँ फ्लिपकार्ट जब सामान खरीदते हैं लेकर के, क्या फ्लिपकार्ट पूरा उठ के आपके घर पर आता है लेकर के, फ्लिपकार्ट से आपका सामान आता है, डिलीवरी होता है लेकर के। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हाँ फीमेल बॉडी से क्या निकल रहा है, उसका चाइल्ड, है ना। तो किसका डिलीवरी हुआ, बच्चे का डिलीवरी हुआ, ऐसा नहीं कि माँ का डिलीवरी होता है यहाँ पे, समझ गए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बोले इसको हम, टेस्ट ट्यूब बेबी बोले, क्या बोले हम, अच्छा टेस्ट ट्यूब बेबी में किसका यूज हुआ, क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो बताए थे, इससे खास करके चर्चा किए थे, एपिडिडाइमिस, भाज डिफरेंस, पेनिस, किसका यूज हुआ, किसका यूज हुआ, अरे स्पर्म का यूज हुआ यहाँ पर। हाँ तो क्या स्पर्म क्या हो गया, प्राइमरी हुआ कि नहीं, अगर स्पर्म नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ओवरी से ओवम नहीं होगा, तो क्या ये बताइएगा, खास करके ओवरी से ओवम नहीं होगा, तो मेरे कहने का मतलब कि क्या टेस्ट ट्यूब बेबी पॉसिबल है, हाँ क्या करोगे, हाथ का सेल लोगे, हाँ बाल का सेल, हेयर खास करके हेयर रूट सेल निकालोगे, हाँ अरे जो चाहिए ओरिजिनल मैटर उन तुम लाओ लेकर के, है ना। तो आप लोग खास करके मूवी भी देखे होंगे लेकर के बहुत सारा, है ना, विक्की डोनर देखे हैं, हाँ तो बहुत सारा फैक्टर है, समझ गए। तो आप बात करते हैं, देखो धरती पर फर्स्ट टाइम, इस धरती पर, है ना, फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या नाम था मालूम है, क्या नाम था, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी, कहाँ की थी ये ध्यान मुझे नहीं है, बट उस लेडी का नाम था लुइस ब्राउन। क्या नाम था, लुइस ब्राउन, क्या नाम था उसका, लुइस ब्राउन। अभी आप नेट पर सर्च कर सकते हैं उसको, समझ गए, लुइस ब्राउन को, ये वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अभी उसकी उम्र लगभग हमारे अंदाज से अप्रोक्स 35 से 40 ईयर्स कम से कम होगी उसकी एज है, समझ गया, एकदम मोटी सोटी, है ना, गोरी चिट्टी, है ना। तो ये लुइस ब्राउन, और इंडिया में सर्वप्रथम क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किया, क्या कहते हैं, कोलकाता में तैयार किया गया था, समझ गए। और वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी, उसका नाम था, क्या चीज़ मालूम है, दुर्गा। क्या नाम था, दुर्गा। ये थी वर्ल्ड की, ये कौन थी, अच्छा इसका नाम दुर्गा क्यों पड़ा मालूम है, हाँ दुर्गा नाम, वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी उसका नाम दुर्गा पड़ा, लड़की थी, दोनों की दोनों लड़की ही थी, है ना। और उसका नाम दुर्गा इसलिए पड़ा क्योंकि बंगाल में क्या होता है, दुर्गा पूजा होता है, और दुर्गा पूजा के टाइम में ही पैदा ली थी, समझ गया, इसलिए इसका नाम क्या रह गया, दुर्गा, दुर्गा प्रसाद नहीं, दुर्गा, है ना। तो उसका नाम पड़ गया दुर्गा, है ना। तो लुइस ब्राउन
और क्या चीज़, ये हो गया दुर्गा। नोट कर लेना इसको, फास्टली पहले नोट करो, नोट करो, नोट कर ली। नोट करो फास्टली। अच्छा सुनो बच्चों, प्लीज बी साइलेंस, है ना। अब सुनो, हम चर्चा किए हैं इससे पहले हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की। बोलो, एट फर्स्ट हैप्लॉइड होता क्या है, क्या होता बताओ, स्टैंड अप। हाँ, मगर ये होता क्या है, व्हाट इज दिस, हाउ कैन यू एक्सप्लेन अबाउट हैप्लॉइड। हम तो बता दिए लेकर के ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। अब हम चर्चा करते हैं कैसे हैप्लॉइड है, हाँ, क्यों बोले उसको हम हैप्लॉइड स्पर्म को, डिप्लॉइड क्यों नहीं बोले उसको हम, बोला बताओ, डिप्लॉइड क्यों नहीं बोले। हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। देखो देखो यहाँ पर ये हैप्लॉइड बच्चों, इट इज़ बेसिक, इट इज़ बेसिक ऑफ बायोलॉजी। आपको हर एक जगह, बैठ जाओ, हाँ, हर एक जगह आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, खास करके हैप्लॉइड और क्या चीज़, डायप्लॉइड, है ना। देखो डायप्लॉइड, ये हैप्लॉइड क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं हम एन, इसको बोलते हैं 2n, क्या बोलते हैं इसको हम 2n, है ना। तो अब देखना ये डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से ही क्या बनता है, हैप्लॉइड। देखो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, मनुष्य में कितना क्रोमोसोम है, कितना क्रोमोसोम है, कितना 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 23 पेयर, बहुत अच्छी बात है ना, 23 पेयर। अब देखना यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब देखना यहाँ से लेकर के हम 6 7 जो भी है डैश डैश कर देते हैं लेकर के, कोई दिक्कत किसी को, हाँ, यहाँ से लेकर के अप टू 22 क्रोमोसोम्स तक, कितना तक, 22 क्रोमोसोम्स तक। अब देखना इसी में 22 के बाद, है ना, ये 22 क्रोमोसोम और 22 के बाद जो क्रोमोसोम होगा, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं मेल की, अगर ये मेल है तो लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होगा, दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको हम, सेक्स क्रोमोसोम। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर फीमेल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात किए किसके, ये हो गया मेल की बात कर लिए हम, और यहाँ बात करते हैं हम फीमेल की। तो फीमेल में भी क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना। अब यहाँ से लेकर के अप टू कितना, अप टू 22, और यहाँ से लेकर के और लास्ट वाला जो क्रोमोसोम क्या होगा, वो डेट क्रोमोसोम इज XX। क्या होता है, XX। देखो टोटल कितना हो गया, 22 क्रोमोसोम, बोलो यस और नो। अच्छा, हम सेल के अंदर में, सेल के इनसाइड द सेल देयर इज क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर में क्या होगा, DNA, बोलो। और DNA के अंदर में जीन, जीन क्या है, जीन इज आल्सो द सेगमेंट पार्ट ऑफ DNA। क्या है, पार्ट ऑफ DNA। तो खास करके यहाँ ये सेल हो गया, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर DNA, DNA के अंदर जीन। अच्छा, और जीन क्या, वही जीन क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड, जस्ट एज हम कह सकते हैं बेस पेयर के फॉर्म में एडेनिन थाइमिन, बताएंगे आप लोग को आगे जाकर के हम क्लास 10th में, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ से लेकर के अप टू 22, अप टू 22, इसको बोलते हैं बच्चों, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं इसको हम, ऑटोसोम्स। और इसको बोलते हैं हम इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं एलोसोम भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, एलोसोम्स। मतलब क्या कि डिफरेंट डिफरेंट, या इसको हम कह सकते हैं या सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहेंगे इसको हम, सेक्स क्रोमोसोम। देखो ये जो है खास करके 1 से लेकर के 1 to 22, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, क्या होता है, क्या होता है कि हमारा जो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे
हमारा सब यहाँ पर आप जितने लोग बैठे हुए लेकर के सबके निर्माण की बात कर रहे हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं माँ के गर्भ से पैदा लिए हैं कि नहीं? हाँ, तो जब हम माँ के गर्भ से आए हैं उससे पहले की बात करते हैं लेकर के, तो हमें क्या, हमारे पिताजी भी होंगे, कोई ना कोई हैं पिताजी, हाँ आपके पिताजी हैं कहीं ना कहीं। तो अब क्या है कि आप जो आपको जन्म दिए लेकर के, तो क्या हुआ कि अब अगर फॉर एग्जांपल डिप्लॉयड मेल है फीमेल है, तो क्या होता है इसी में हमारा वो जो बॉडी है, ये बॉडी है, शरीर है, हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये बॉडी का जो सेल है ना, ये सब सोमेटिक सेल्स, क्या कहते हैं इसको हम, सोमेटिक सेल्स है, क्या कहते हैं इसको हम, सोमेटिक सेल्स। इसमें क्या होता है, इसमें कहीं कुछ नहीं, घाव हुआ, सेल डैमेज हो गया, सेल अपने क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर गया, पूरा भर गया घाव, होता है कि नहीं? अच्छा, एक होता है बच्चों जर्मिनल सेल, जो हमारे क्या होता है, हमारे टेस्टिस के अंदर, हमारे ओवरी के अंदर क्या होता है, वो मौजूद होता है खास करके। तो मेल और फीमेल, यहाँ पर ये मेल और यहाँ पर ये फीमेल, तो देखना ये ऑटोसोम्स, ये क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम। अब क्या होगा बच्चों, जब हमारा जन्म होगा, आपका जन्म होगा, तो क्या होगा, आपके क्या कहते हैं, मदर होंगे, अरे फादर, सॉरी फादर नहीं यहाँ पर, हाँ फादर, बच्चे आप लोग बोलते नहीं, एक्स वाई ना, यहाँ पर क्या है, मदर, ये क्या है, फादर, ये क्या है, मदर। अब क्या होगा, जब आपका जन्म होगा तो कहीं ना कहीं क्या है, फादर से क्या, स्पर्म, अब मदर से, बोलो यस और नो, क्या, मदर से ओवम आएगा। तो फादर से स्पर्म जब आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में, हैप्लॉइड के फॉर्म में। तो क्या होगा, उससे जो क्रोमोजोम होगा खास करके, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है लेकर के, ये सिस्टम क्या होगा, वहाँ से सेग्रीगेट होगा। मतलब क्या, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेट, मतलब क्या, वहाँ से अलग होगा ये। अच्छा, यहाँ मदर से भी क्या होगा, ये अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मदर से क्या, फादर से क्या आया, वाई क्रोमोजोम, बोलो आया सेक्स में। अच्छा, ये सब जो रिस्पॉन्सिबल है, ये 23rd पेयर क्रोमोजोम है, यहाँ पर 23वां जो क्रोमोजोम है खास करके, वो क्या है, सेक्स क्रोमोजोम है। तो ये जो क्रोमोजोम है, 23 से पहले वाला जो क्रोमोजोम है ना, अप टू 22, 1 से लेकर के 22 तक, ये क्या करता है मालूम है बच्चों, ये करता है जब हम माँ के गर्भ में जब होते हैं, तो हमारे बॉडी का जो अदर सिस्टम जितना भी है, आँख, नाक, कान, बाल है ना, जितना चीज़, हाँ, इस सारे के सारे ऑर्गन को बनाने का काम करता है 1 से लेकर के 22 तक का क्रोमोजोम। मगर ये 23rd क्रोमोजोम जो है वो क्या करता है खास करके, वो स्पेशली क्या करता है, ये जो 23rd क्रोमोजोम है, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम, ये क्या करता है, ये जब ट्रांसफ़र होता है खास करके, ये क्या करता है, बच्चों का सेक्स का निर्धारण करता है, बच्चा चाइल्ड मेल होगा या फीमेल। अगर फादर का अगर वाई चला गया है और मदर में क्या है, एक्स है, बोलो एक्स है, और मदर का क्या है, एक्स, अगर फादर का वाई, मदर का एक्स चला गया है लेकर के, तो क्या होगा, अगर ये दोनों आएगा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्पर्म वाला, ये स्पर्म में मौजूद है खास करके, ये आया यहाँ पर, ये क्या हुआ, यहाँ पर इसका वाई आया, उसका क्या आया, एक्स आया, वाई इंटू एक्स, क्या होगा, चाइल्ड मेल होगा या फीमेल, क्या होगा, मेल होगा कि नहीं, हाँ। तो यही चीज़ क्या होता है, ये क्या हुआ, डिप्लॉयड से 2n था, 2n से क्या बना यहाँ पर, ये n बना। और कैसे बना बच्चों, ये होता है मियोसिस के थ्रू। हम सुने हैं, आप जब आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन, जब पढ़ेंगे लेकर के सेल डिवीजन है ना, कोशिका विभाजन है ना, तो उस कोशिका विभाजन में आप पढ़ेंगे खास करके कि माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस जब पढ़ेंगे खास करके आप, इस माइटोसिस में स्पेशली बात करेंगे हम, ये 2n से क्या बनता है, 2n से n, तो ये क्या होता है, ये बताओ, ये क्या था, डिप्लॉयड है, क्या डिप्लॉयड से नहीं हैप्लॉयड बना, ये हैप्लॉयड यहाँ आएगा, बोलो यस और नो, हाँ। तो 2n से क्या बना, ये n बना, है ना। इसी तरह क्या होता है, फादर में भी ऐसा और मदर में भी ऐसा, क्या बनेगा, इसी से स्पर्म, इसी से ओवम, यही क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 2n, ये क्या बना, ये n बना, और ये क्या होगा, ये n और n फिर क्या करेगा, अगर ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेगा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, बोलो हाँ, जाइगोट। सेल डिवीजन में बच्चों खास करके सेल जब कोशिका विभाजन जब पढ़ाएंगे लेकर के, उसमें क्या होगा खास करके कि इस कोशिका विभाजन में स्पेशली जब पढ़ाएंगे खास करके हम 3 चीज़, माइटोसिस, क्या पढ़ाएंगे बच्चों, माइटोसिस, एक होता क्या होता है बच्चों, एक होता है मियोसिस है ना, एक होता है ए माइटोसिस, क्या होता है, ए माइटोसिस, नाम सुने इसका, क्या आप लोग नाम सुने इसका,
सुने हैं? हाँ, माइटोसिस को बोलते हैं बच्चों हम, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको हम? समसूत्री विभाजन हिंदी में कहते हैं इसको हम, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों हम अर्धसूत्री। क्या कहते हैं इसको हम? अर्धसूत्री विभाजन। और इसमें क्या होता है, ये माइटोसिस में जनरली क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जो खास करके आप सुनेंगे नाम, प्रोकैरियोट्स का नाम सुने हैं? प्रोकैरियोट्स, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ origin of cell is two types. Cell has two types. First is called prokaryotes and second is called eukaryotes, है ना। But on the basis of number of cell, there is two types of cell. First is called unicellular and second is called multicellular, हाँ हाँ। जो हिंदी में पढ़ेंगे आप लोग क्या कहते हैं, हिंदी में भी क्या है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। और नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, कोशिका की संख्या के बेसिस पे क्या होता है, सेल का दो टाइप होता है, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर एंड बहुकोशिकीय इज आल्सो नोन एज मल्टीसेलुलर, है ना। तो इस तरीक़ा से अब यही क्या हो गया, यही माइटोसिस। अब देखना इसमें क्या होता है, खास करके बच्चों जब भी पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, फर्स्ट बात करते हैं माइटोसिस कहाँ होता है, पूरे के पूरे बॉडी सेल माइटोसिस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ते हो नहीं, समझ गया, क्या आप लोग मनाते हैं क्या? नहीं ना, अच्छा, खुदा न खास्ते मेरा नहीं हो, समझ गया, क्योंकि फिर क्या कहते हैं आप लोग का चैप्टर आधा मिनट लग जाएगा, है ना। खत्म करना है कि नहीं जितना, हाँ लॉकडाउन में ऑलरेडी फंसे हुए आप लोग लेकर के, हाँ मन ही मन क्या कहते हैं मास्टर को गाली दे रहे हैं लेकर के। अरे मास्टर कुछ नहीं किया तुमको, समझ गया। तो अब मान लिया जाए क्या कहते हैं, जा रहे हैं रास्ते में गिर गए, चोट लग गया, मर गया। चोट लगने के बाद क्या होता है, सेल होता है डैमेज, हमारा कोशिका डैमेज हुआ, हाँ लहू लुहान हो गए हम। और कोशिका जब डैमेज हुआ लेकर के तो क्या होगा, वो कोशिका क्या करेगा, बॉडी अपने आप क्या करेगा, उस कोशिका को रिजुवेनेट करेगा, निर्माण करेगा लेकर के, जो से डैमेज सेल है खत्म होगा लेकर के, फिर क्या होगा, नया सेल आएगा। वो कैसे आता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। फर्स्ट क्या होगा, माइटोसिस के थ्रू क्या होगा, हमारा ये डैमेज सही होगा लेकर के। बट मियोसिस का अगर आपसे पूछते हैं लेकर के, अभी से लेकर के जब तक बायोलॉजी पढ़ते रहो जीवन भर, समझ गए, तो पूछेंगे मियोसिस होता कहाँ है पूरे बायोलॉजी में। तो ध्यान रखना बच्चों, जब आप पूछेंगे क्लास 11th में जब जाएंगे लेकर के, आपसे पूछेगा क्या कहते हैं मियोसिस क्या है, कहाँ होता है मियोसिस, तो ध्यान रखना, आज ही ध्यान रख लेना लेकर के कि मियोसिस जहाँ भी होता है पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी होगा तो वो क्या होगा, वो होगा जर्म सेल। क्या होगा, वो जर्म सेल। जैसे फॉर एग्जांपल क्या चीज़, स्पर्म, टेस्टिस में क्या होता है, मियोसिस होता है, हाँ ओवरी में क्या होता है, मियोसिस होता है। कोई दिक्कत समझ में आया? अच्छा, वैसे बच्चों कुछ नए बच्चे हैं लेकर के, वैसे माइटोसिस मियोसिस को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे लेकर के। वैसे बच्चों इसको समझे आप लोग, ये समझ गए, इसको समझे। और इसी से क्या होता है बच्चों, हेप्लॉइड समझ गया, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड क्या हो गया, यही क्या होता है। अब ये देखो 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम है, यहाँ पर 2 सेट क्रोमोजोम का है, गुणसूत्र का 2 सेट है। इसमें से क्या होगा, एक सेट क्या होगा, अगर जो चाइल्ड होगा फ्यूचर में, समझ गया, उसमें फादर का ट्रांसफर होगा, हाँ, और एक सेट क्या इसका, मदर का। तो क्या होता है जब बच्चे जन्म लेते हैं क्या होता है, कहते हैं कि नहीं 50% फादर 50% मदर, है ना। तो कुछ हद तक क्या होता है दादा दादी का भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, क्योंकि खास करके क्योंकि जीन में क्या है, मदर के जीन में क्या होता है, नाना का भी है उसमें, हाँ बच्चे के नाना का भी जीन है उसमें, माँ में। तो क्या होगा, वो जब ट्रांसफर होगा लेकर के, तो क्या होगा, जब चाइल्ड पैदा लेगा लेकर के, तो में भी उसका चेहरा उसके फादर से ही मिलता रहेगा, कुछ न कुछ मदर से ही मिलेगा, उसका नानी से ही मिलेगा, दादा से ही मिलेगा, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, हाँ। तो इसलिए खास करके बच्चों यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम दैट इज कॉल्ड हेप्लॉइड एंड 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम दैट इज कॉल्ड डिप्लॉइड। अब आया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करना है, नोट करना है। क्या हुआ, जो बच्चे नोट नहीं किए फास्ट नोट कर लो, नोट करो। अभी थोड़ा सा बच्चों चलिए, सब लोग लिख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं लेकर के थोड़ा सा कि माइटोसिस, हल्का सा बात करेंगे, विशेष बात नहीं करेंगे हम, जब पढ़ाएंगे सेल डिवीजन तब विशेष बात करेंगे हम माइटोसिस और मियोसिस की। देखना बच्चों, माइटोसिस में माइटोसिस और क्या चीज़ बच्चों, मियोसिस, इसको बोलते हैं बच्चों हम
समसूत्री विभाजन, क्या कहते हैं इसको हम? समसूत्री विभाजन, है ना। इसको बोलते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको हम? अर्धसूत्री विभाजन। देखिए ना, ये माइटोसिस में बच्चों क्या होता है, खास करके ये डिप्लॉइड सेल है। बताओ, बोलो, डिप्लॉइड है? सब बच्चे कंफर्म है? सारे बच्चे कंफर्म है डिप्लॉइड है ये 2n, तो मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड। अब क्या होता है, जब ये सेल डिवाइड करता है ये क्या होता है? ये भी डिप्लॉइड। क्या होगा? डिप्लॉइड। फॉर एग्जांपल बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर n इक्वल टू हम कितना मान लें? 1 मान लें, माने 1 है। यहाँ पर भी 1 मानेंगे, कितना होगा यहाँ पर? यहाँ भी n इक्वल टू 1 मान लिए, n इक्वल टू 1 मान लिए, तो कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर 2 गो, यहाँ भी कितना होगा? 2, यहाँ भी 2। क्या जब सेल डिवाइड किया तो क्या देखो यहाँ पर क्या क्रोमोसोम नंबर सेम है? सब में 2-2 है लेकर के। फिर ये भी जब डिवाइड करेगा तो क्या होगा? 2-2, है ना। मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुणसूत्र। तो क्या हो गया, जब ये डिवाइड किया तो क्या ये क्रोमोसोम क्या सेम रहा सबका? बोलो, सबका सेम रहा। यहाँ भी देखो, यहाँ पर ये भी सेम होगा लेकर के, ये भी सेम होगा, है ना। तो सेम रहा तो क्या कहते हैं इसको हम? समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको हम? समसूत्री विभाजन, है ना। क्रोमोसोम हमेशा सेम रहेगा लेकर के, है ना। अब देखना इसमें डिप्लॉइड से क्या बनेगा? डिप्लॉइड से ही बच्चों बनता है हैप्लॉइड। क्या बनता है इसमें? हैप्लॉइड, है ना। तो इसमें देखना पहले, अच्छा इसमें मियोसिस हो रहा है, डिप्लॉइड। अच्छा, इसमें देखना एक चीज़ कि 2n से जब 2n बन रहा है लेकर के, 2n क्रोमोसोम नंबर सेम ही है ना। यहाँ पर n इक्वल टू 1 मान लिए, तो यहाँ पर 2n इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर डाल लो 2, ठीक है। n इक्वल टू पहले ही मान चुके हैं 1, हाँ 1 मान चुके हैं। तो 2 गुना 1 कितना होगा? 2 गुना 1 कितना होगा? 2 गुना 1 कितना होगा? 2। तो वही ना, से क्रोमोसोम क्या हो गया? हर हमेशा सेम रहा है लेकर के। तो सो इट इज ऑल्सो नोन एज समसूत्री विभाजन, या अंग्रेजी में इसी समसूत्री विभाजन को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको हम? इक्वेशनल डिवीजन। क्या क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज सेम है या नहीं है? सेम है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों हम मियोसिस की। और इसमें माइटोसिस में क्या होता है? हर हमेशा पूरे बॉडी के सेल में, है ना, पूरे बॉडी में क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस, है ना। बट हमारे टेस्टिस में क्या होता है? मियोसिस, है ना। डिप्लॉइड से ही क्या बनता है? हैप्लॉइड, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब 2n, यहाँ पर 2n इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ मान लेते हैं 2n इक्वल टू, और यहाँ पर n इक्वल टू, यहाँ भी 1 मान लिए हम, बोलो। अच्छा, अब क्या होगा? ये n इक्वल टू 1 मान लिए तो क्या होगा? यहाँ पर ये क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज में n/2, क्या होगा यहाँ पर? n/2। तो देखो यहाँ पर ये क्रोमोसोम, अगर मान लेते हैं इसी को हम मान लिए खास करके n इक्वल टू, हाँ n इक्वल टू हम यहाँ 1 मान लिए थे तो n/2 हो गया। अगर इसी को हम n इक्वल टू मान लेते हैं 2, कितना मान लिया हम? 2। तो 2 गुना 2 कितना होगा? कितना होगा? 4 होगा, बोलो। अच्छा, यहाँ पर यहाँ 4, तो यहाँ कितना होगा? 2 होगा। यहाँ कितना होगा? 2। यहाँ पर भी 2। तो क्या ये क्रोमोसोम जो है खास करके, क्या इसमें ये जो सेल है इसमें क्रोमोसोम रिड्यूस हो रहा है या बढ़ रहा है? हो रहा है, रिड्यूस। तो क्या कहते हैं इसको हम? देखो क्रोमोसोम मतलब क्या? गुणसूत्र क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। यहाँ 4, तो यहाँ कितना हो रहा है? 2 हो रहा है लेकर के। तो सो इट इज ऑल्सो नोन एज अर्धसूत्री विभाजन। इट इन इंग्लिश इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको हम? रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहेंगे इसको हम? रिडक्शनल डिवीजन। क्या क्रोमोसोम नंबर में रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, हाँ। तो कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया, है ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या था? ये डिप्लॉइड था। क्या था ये? डिप्लॉइड। क्या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना? बोलो, बना? आर्यन बना, हाँ। तो डिप्लॉइड जब हैप्लॉइड बना तो क्या होता है? स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है स्पर्म। ओवम क्या होता है? ओवम क्या होता है? हैप्लॉइड, है ना। कोई दिक्कत किसी को? फीलिंग आ रहा है अच्छा वाला? मैंने क्लास वाला फीलिंग का है, कहीं और वाला फीलिंग मत दिमाग लगाना, है ना। क्लास वाला जो फीलिंग होता है ना वो बेटर होता है लेकर के। तुम स्कूल चला के लगता है नहीं?
हाँ स्कूल चला गया तुम लगता है, हाँ तुम दोनों मतलब पीछे में इधर के। तो हाँ तो 2n=2 समझ गए, कोई दिक्कत किसी को है ना। अब देखना बच्चों, एक होता है इसी में, अभी तो सिंपल बता रहे हैं लेकर के, जब पढ़ाएंगे सेल डिवीजन तो अच्छे से बताएंगे लेकर के। सब में क्या होता है, सेल का अलग अलग स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना, वो सब भी होता है लेकर के। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम ए माइटोसिस के। क्या होता है बच्चों, ए माइटोसिस के। ये सब जो होता है खास करके जितना भी धरती पर प्रोकैरियोट्स है, क्या है, प्रोकैरियोट्स, क्या है, प्रोकैरियोट्स, उसमें क्या होता है बच्चों, उस प्रोकैरियोट्स में स्पेशली होता है क्या चीज़, ए माइटोसिस। क्या होता है उसमें, ए माइटोसिस। और ए माइटोसिस मतलब क्या, खास करके उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, बस उसका सेल का जो साइटोप्लाज्म में डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया और सेल क्या हो गया, डिवाइड हो गया, बट गया, है ना, वो क्या हो गया। तो उसमें अब खास करके अमीबा में क्या होता है बच्चों, अमीबा में जब पढ़ेगा खास करके सेल क्लास 11th में, मैं उसमें अच्छे तरीके से चर्चा करूँगा लेकर के। तो अमीबा में क्या होता है, ये माइटोसिस मतलब क्या, इसमें कोई स्टेज नहीं है कहीं कुछ, है ना, बस सेल क्या हो गया, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, सेल डिवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अमीबा में क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, अमीबा। अच्छा ये अमीबा है, ये क्या है, गजब की बात है, इसको भी कड़ा अमीबा है, ये भी अमीबा है। क्या होता है, गुड, कुछ बना दो दैट इज अमीबा, क्योंकि अमीबा हैज इरेगुलर शेप। क्या होता है, इरेगुलर शेप, अमीबा में कोई शेप नहीं है खास करके। तो अमीबा में क्या इरेगुलर शेप है। अब क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, अब क्या होगा, इसी में धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, देखो है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा लेकर के। अब क्या हो गया, ये धीरे 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 ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये इस तरह का बना, और क्या होगा, ये कटिंग होगा लेकर के, ये भी अलग और ये भी अलग, दोनों क्या हो गया, दो का अमीबा बन गया। बोलो, बस क्या हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, सेल डिवाइड कर गया, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, अब आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं लेकर के। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम जो पढ़ा रहे थे सेक्सुअल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से खास करके रिलेटेड पार्ट है ना, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका मैंने खास करके इसमें चर्चा किया है मैंने। अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी, इट मीन्स हम कह सकते हैं सेकेंडरी को कह सकते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन, उसकी चर्चा हम क्या करेंगे, हम फुल विथ एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग।